जय श्रीमन्नारायण। मैं आचार्य शशिकांत वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृंदावन में हूँ और वृंदावन में यह प्राचीन सिद्ध पीठ हरिदेव मंदिर के पावन प्रांगण में स्वामी जी के चरणारविंद में बैठ करके कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ वाणी के माध्यम से। और हमारे साथ में स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। स्वामी जी, सर्वप्रथम आप अपना परिचय बताएंगे। मैं श्री गोपाल जी मंदिर, रंगजी पूरब गेट, श्री गोपाल जी महाराज का और स्वामी लोगों का चरण सेवक हूँ जी। केशवाचारी नाम है। जी जी, बोलते रहिए। त्रिदंडी स्वामी नृसिंहाचार्य जी महाराज कृपा पात्र हूँ। जी जी। बड़ा पुराना स्थान है बलराम देशिक का जी। जहाँ की सेवा पूजा दास को मिली है। जी जी। और स्वामी लोगों का आशीर्वाद है। जी। स्वामी जी, एक आज हम जहाँ बैठे हैं, जी, आप मेरी बात सुने। जी जी। आज हम जहाँ बैठे हैं जी, ये स्थान बड़ा सिद्ध स्थान है जी और तपोभूमि है। जी। जी यहाँ आचार्य पाठोत्सव सदा आचार्य पाठोत्सव मनाया जाता है। जी। जी वार्षिक जी। सदाचार पाठोत्सव जी जी, बोलते रहिए। यह है। सदाचार पाठोत्सव जो है वो सदा करना चाहिए। जी जी जी। एक दिन नहीं करना चाहिए। जी जैसे तस्मादखेन मनसा भगवान सात्वताम पति जी। श्रोतव्या कीर्तितव्य से ध्येया पूजस नित्यदा। जी। भगवान का श्रवण, भगवान का पूजन, भगवान का मनन, भगवान का कीर्तन, जी आचार्यों का प्रवचन, आचार्यों का सानिध्य, जी। आचार्यों की सेवा, आचार्यों की पूजा एक दिन नहीं सदा करते रहना चाहिए। जी जी। अच्छा, ये बाजार में सीखने को नहीं मिलता, जी जी। ये आचार्यों के सानिध्य में मिलता है। जय जय, क्या बात है। और जो आचार्य का सानिध्य प्राप्त कर चुका हो, जी, रह चुका हो, आचार्यानुशासन उसको प्राप्त हो चुका हो, जी वही सेवा करना जानता है, वही आचार्य का सम्मान करना जानता है। जी। साधु संत आचार्य ये सज्जन पुरुषों के यहाँ जाते हैं, दुर्जन के यहाँ कभी नहीं जाते। जहाँ इनका मान हो, जहाँ इनका सम्मान हो, जहाँ इनका आदर हो, जहाँ ये पूजे जाएं, वह सज्जन के दरवाजे पर साधु जाएगा। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ परमात्मा जाता है। दृढ़ विश्वास अटल निधि धर्मा और तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा, ये है। और आज सदाचार बिक रहा है। गलत बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा तो बोलूंगा, कड़वा बोलूंगा, गलत नहीं, कड़वा। हाँ, सही वो है। गलत मान लो चाहे कड़वा मान लो। हाँ। सदाचार बेचा जा रहा है, सदाचार बेचा जा रहा है, सदाचार सिखाया नहीं जा रहा है। अब मठ मंदिरों में बेचा जा रहा है। आचार्य लोग स्वयं जो आयाचक ब्राह्मण थे पहले, जो कुछ लेते नहीं थे और विद्या दान करते थे, पढ़ाते थे। जब तक वो 10-20 विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं देते थे तब तक वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते थे। अब उसका बड़ा अभाव हो गया चारों तरफ, विद्यार्थियों को पढ़ने को नहीं मिल रहा है। सदाचार कहाँ सीखें, सदाचार किसके घर सीखने जाए, मठ मंदिर में सीखने जाए। अब सदाचार नहीं है। अब तो कोई और शब्द बोला जाए, सद्विचार, सदाचार, सद्व्यवहार, सत्संग, साधु का संग, ये सब जब तक नहीं हमें मिलेगा, जब तक हमें नहीं प्राप्त होगा, तब तक हमको अज्ञानता रूपी अंधकार में डूबना ही पड़ेगा। राधा स्वामी नहीं, गायत्री परिवार स्त्रियों को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है, हवन करने का अधिकार है। ये चैलेंज है तुम्हारे सामने, रामानुज संप्रदाय के सामने जो है, उनके शिष्यों के सामने आगे चल के चुनौतियां हैं इसका सामना करना पड़ेगा। पढ़े लिखे रहोगे तभी सामना कर पाओगे। घर में बैठ के सामना नहीं तो पांडाल लगाए जाते थे। रामानुज स्वामी निकल करके हमारे पांडाल लगा करके शास्त्रार्थ करते थे, सत्संग करते थे और चैलेंज करते थे। आ जाओ, अपने मत को रखते थे। आज कोई है ही नहीं।
विद्युत गोष्ठी होती है, 4 लोग खड़े हो जाते हैं। लिफाफा गेम चारों तरफ घूम रही है, अगर कोई बात कह दिया जाए तो धीरे लिफाफा डाल ये चल रहा है। जय श्रीमन नारायण। ज्यादा कड़वा बोलूंगा बुरा लगेगा।